सीक्वेंस एंड सीरीज ही है इन सब में, और दूसरा सीक्वेंस एंड सीरीज से आपका पुराना कनेक्शन भी है। एक और बात, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा था एपी, हाँ जी, तो विल स्टार्ट विद सीक्वेंस एंड सीरीज टुडे। और जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। तो हमने एक सेकंड, मैं ज्यादा देर कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, टेल यू अबाउट सीक्वेंस एंड सीरीज। जो 10th क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, बहुत फन चैप्टर है राइट, और अलजेब्रा, जैसे कि मैं पहले ही से ही बोलता आ रहा हूँ कि अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों ऐसे पोर्शन है कि जो स्कोरिंग है, काफी स्कोरिंग है टाइप्स। तो और उसमें से भी सीक्वेंस एंड सीरीज तो ऐसा चैप्टर है कि मतलब आना ही है मार्क्स कोई, और तुम सही से पढ़ोगे, कोई ऐसा कुछ है नहीं मतलब टाइप्स। बट उससे पहले आप मेरे को एक बात बताओ कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सीक्वेंस, व्हाट इज अ सीक्वेंस? सर पैटर्न, पैटर्न, तो सर नंबर्स जिनमें पैटर्न हो। ठीक है। अक्षत ऋषिक, वो अक्षत रोशनी, तुम भी बता सकते हो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सीक्वेंस? So, series of events happening one after another um, in some kind of pattern. They follow some kind of pattern, Okay, okay, just give me 1 minute. or they give a difference of the same, like they have the same difference. All those events. हाँ जी, तो सीक्वेंस से हम जनरली यार यही समझते हैं जो रोशनी और ऋषिक बोल रहे हैं कि सीक्वेंस इज अ पैटर्न, और जनरली हमारे डेली यूज में भी इसी तरीके से हम यूज करते हैं इस वर्ड को, सीक्वेंस को। काफी यूज होता है सीक्वेंस वर्ड वैसे भी, तो घर पे या फिर बाहर, तो हम इसे जब भी यूज करते हैं तो वी अंडरस्टैंड कि सीक्वेंस, हमारी अंडरस्टैंडिंग सीक्वेंस वर्ड से यही होती है कि हमेशा के सीक्वेंस एक पैटर्न है। कोई भी पैटर्न अगर बन रहा हो नंबर से या किसी भी चीज से, तो वो एक सीक्वेंस बना रहा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। सबसे पहले तो मैं आपको यही मिसकंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल ट्रू नहीं है कि सीक्वेंस का कोई भी लेना देना है पैटर्न से, नहीं। नो 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 नो। सीक्वेंस तो भाई
मतलब एक्चुअली कुछ इतनी बड़ी डील है ही नहीं। सीक्वेंस क्या कहता है, सीक्वेंस कहता है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे ही बता रहा हूं। सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को का मतलब ये होता है कि हम कुछ टर्म्स लिख दें, है ना, और वो टर्म्स कॉमा से सेपरेट होती जा रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात, तबीयत काफी खराब भी है तो इसलिए ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बट आपको मेरी बात समझनी है। सीक्वेंस का इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपका पैटर्न बन रहा हो कि नहीं बन रहा हो। जरूरी नहीं कि कोई पैटर्न बन रहा हो तभी हम उसे सीक्वेंस बोले, ना बन रहा हो तो भी सीक्वेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर आपने कुछ नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखा तो वो एक सीक्वेंस बना देंगे। उन नंबर का आपस में कोई कनेक्शन हो ना हो, कोई लेना देना नहीं है हमें इस बात से, ये मैं सीक्वेंस है। समझा नहीं। क्या बोल रहे हो ऋषभ? सर मैं समझा नहीं, मैं कह रहा हूँ। दोस्तों एक सीक्वेंस है, ये कह रहे हैं। अगर हम कुछ नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दे वो एक सीक्वेंस बना लेगा। वो नंबर्स पैटर्न बना रहे हो, कुछ कुछ ना बना रहे हो, हमें नहीं फर्क पड़ रहा इस बात से। बना रहे हो बहुत बढ़िया बात है, ना बना रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुछ नंबर्स को लिखा और उन नंबर्स को कॉमा से सेपरेट कर दिया तो उन नंबर्स ने एक सीक्वेंस बना दिया। मतलब आपने पिछले साल पढ़ा कि भैया ये एक एपी है, तो आपको लगता है ये एक सीक्वेंस है, हाँ है, पर ये मत सोचो कि यही एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस का पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि कोई नंबर्स के बीच में पैटर्न बनेगा तभी सीक्वेंस बनेगा, नहीं। आपने कुछ नंबर्स लिखे, उन्हें कॉमा से सेपरेट करा तो वो एक सीक्वेंस बना देगा। तो फिर सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस यही है एक्चुअली तो, कि अगर हम टर्म्स को लिखें, सीक्वेंस को जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, देखो, या तो ऐसे an, ये जो दोनों इसके तरफ मैंने ग्रेटर देन और लेस देन वाले साइन जो मैंने पुट करे ना, इसका मतलब है कि ये n टर्म्स का कोई सीक्वेंस है। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, tn, टर्म को डिनोट कर रहा हूं मैं an या tn से। an का मतलब है nth टर्म या tn का मतलब है nth टर्म। तो a1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, a2 हो जाएगा सेकंड टर्म, a3 हो जाएगा थर्ड टर्म, वैसे ही t1 t2 t3 ये सब कुछ फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म बन जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, इसका मतलब है दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स। अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं a1, a2, a3 अप टू an। सर इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है ना? मतलब तू खुद ही समझ के, मैंने तो टर्म्स ही अल्फाबेटिकली लिखी है, इसीलिए कि तुझे पैटर्न की जरूरत नहीं है इसके लिए। ऐसे अगर इसका tn मेरे सामने ऐसे लिखा हुआ है तो इस बात का ये मतलब है कि ये भी एक n टर्म्स का सीक्वेंस है। कौन सी टर्म होंगे, कुछ जो भी होंगी। क्या इनके बीच में कोई पैटर्न है? नहीं। क्या हो सकता है? हाँ, मे बी हो जाए। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है पैटर्न से। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारी जनरल डेफिनेशन हमेशा ऐसी होती है। हमने आज तक सीक्वेंस को देखा इसी तरीके से कि भाई सीक्वेंस का मतलब पैटर्न, सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है पैटर्न से। सीक्वेंस तो ये कह रहा है कि अगर आपने कुछ नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दिया तो वो एक सीक्वेंस बना लेंगे। अब वो नंबर आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड हो या ना हो, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहला एग्जांपल ही वो दिया जिसमें कुछ नंबर अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, मैंने रैंडम ऐसी कुछ भी लगाकर लिख दिया जो मेरा मन करा, और आप देख सकते हैं कि वो एक सीक्वेंस होगा। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस तो भैया अगर आप टर्म्स लिखें कुछ, तो उन टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए अगर आप लिखें तो वो टर्म्स एक सीक्वेंस बना रही है। अब बात में नहीं आती है कि टर्म्स कैसी होती है। मतलब टर्म फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, कभी भी ऐसे नहीं होगी कि 2.5th टर्म या 2.27th टर्म, नहीं। फ्रैक्शनल टर्म नहीं होगी कभी भी ना, नेगेटिव टर्म होगी कि -1th टर्म या -10th टर्म निकाल दो जी इस सीरीज की, इस सीक्वेंस की, नहीं। आप टर्म्स जो निकालेंगे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नेचुरल नंबर के टर्म्स में टर्म्स देते हैं।
तो सीक्वेंस की अगर मैं आपको प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन बताऊं तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन, सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर्स। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर्स। इस बात का ये मतलब है कि सीक्वेंस बनता है टर्म्स से और टर्म्स होती है नेचुरल नंबर की टर्म्स में। मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उनकी वैल्यू क्या है इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर रहे और ना इससे कोई लेना देना सीक्वेंस का। आपने जो भी एपी के बारे में पढ़ा भूल जाओ, थोड़ी देर पहले रख दो उसे, कोई नहीं। ज्ञान अभी नॉलेज लो, पहले समझ लो इस बात को सही से, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें। आपने जो पढ़ा उसे भूल जाओ। सीक्वेंस की आपके दिमाग में कोई डेफिनेशन होगी, इसीलिए मैंने आपसे पूछी पहले डेफिनेशन कि आपके दिमाग में क्या डेफिनेशन है सीक्वेंस की। आप उसे वाइप आउट कर दो थोड़ी देर के लिए। जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सीक्वेंस कैसा फंक्शन है? सबसे पहली बात तो सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जो टर्म्स से बनता है। और टर्म्स कैसी होंगी? टर्म्स होंगी हमेशा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एथ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, कहां तक जा सकती हैं? जहां तक लेके जाना चाहो, पहली बात। दूसरी बात, क्या इनके नंबर्स, ये टर्म्स जो होंगी, ये क्या होंगी, क्या वैल्यू होगी इनकी टर्म्स की? कुछ भी हो सकती है। बहुत सारे सीक्वेंस है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। हम कैसे बता दें कि किसकी टर्म कौन सी? कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग। डू दे सर्टेनली फॉलो अ पैटर्न? नो, दे मे और मे नॉट फॉलो अ पैटर्न। कैसे दिखाया जाएगा किसी भी सीक्वेंस को? ऐसे दिखाया जाएगा जैसे मैंने आपको ये लिख के दिखाया। ये सब चीजें मैं लिखवाऊंगा, आपको समझनी है, अभी लिखनी नहीं है कुछ भी। और जो मैंने लिख के दिखाया फिर मैंने आपको उसका मतलब भी समझाया कि अगर an, मैंने दो ब्रैकेट्स के बीच में इस तरीके से डाल रखा है, इसका मतलब ये है कि ये n टर्म्स का एक सीक्वेंस है एंड टर्म्स आर रिटन एज a1 a2 a3 अप टू an। तो मैंने tn पे आपको दिखाया, वहां पे मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश करी कि दिस इज आल्सो अ सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स वेयर टर्म इज डिनोटेड बाय tn। सो टर्म्स कैन बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगेन वही। टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव टर्म्स कि भाई माइनस फिफ्थ टर्म, एंड टर्म्स कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, 2.7th टर्म निकाल दो या 5.3rd टर्म निकाल दो, ऐसा कभी नहीं होगा ना। आपने सुना होगा, काफी वियर्ड सी बात है, तो मतलब ऐसे ऐसे कभी बोला भी नहीं, बट सुना तो खैर सीक्वेंस की डेफिनेशन भी नहीं होगी एक्चुअली। पर सीक्वेंस की एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि सीक्वेंस का कोई लेना देना नहीं है आपकी टर्म्स पैटर्न फॉलो करें ना करें। अब बात आती है, चैप्टर तो पूरा पैटर्न का है। हमने पहली बात ही हमें ये बता दी। मैं तो आपकी भाई सीक्वेंस की डेफिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज अ सीक्वेंस। So, चैप्टर पूरा पैटर्न से रिलेटेड है। बोल रोशन। what we are saying is progression, what we are defining, and what यस, this is sequence. एग्जैक्टली। हमने जो 10th क्लास में पढ़ा वो एपी पढ़ा। एपी की फुल फॉर्म थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो प्रोग्रेशन था। प्रोग्रेशन की ये क्वालिटी है कि प्रोग्रेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी वो पक्का कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रही होंगी। वो क्या पैटर्न हो सकता है? देयर आर लाइक इनफाइनाइट काइंड ऑफ पैटर्न्स। ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही पैटर्न बन सकता, बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स बन सकते हैं। हमारे सिलेबस में कितने तरीके के आएंगे वो अभी बात कर लेंगे थोड़ी देर में। बट उससे पहले कि अगर हमारी टर्म्स कुछ पैटर्न फॉलो कर रही हैं तो वी कैन से दैट दिस सीक्वेंस इज अ प्रोग्रेशन। मतलब प्रोग्रेशन सीक्वेंस का एक सबसेट है। सीक्वेंस एक सुपरसेट है, मतलब आपने कुछ भी लिख दिया वो सीक्वेंस तो बन ही गया। उन सीक्वेंस में से कुछ सीक्वेंस ऐसे भी होंगे जो प्रोग्रेशन होंगे। Let's say this is a set of sequence, so this will be a set of progressions. प्रोग्रेशन सीक्वेंस के अंदर आते हैं, मतलब कुछ खास तरीके के सीक्वेंस जो कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे वो प्रोग्रेशन बोले जाएंगे। वही आपने पिछली बार पढ़ा भी है। हमारा मेन काम क्या है? हमने प्रोग्रेशन ही पढ़ने, वो कोई दिक्कत नहीं, हमने तो सारे प्रोग्रेशन ही पढ़ने। बट फॉर दैट हमें ये पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है, क्योंकि आगे भी ये चैप्टर मतलब ये आपका इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में भी आएगा। पहली बात तो सीक्वेंस एंड सीरीज काफी, मतलब इसका सीक्वेंस वाला पोर्शन तो इज प्रीटी इजी, बट सीरीज इज इंपॉर्टेंट क्योंकि सीरीज 3 चैप्टर आने वाले हैं आपके। जो तीनों चैप्टर अलजेब्रा के बचे हुए हैं उसमें तीनों में सीरीज आएंगी। आपको सीरीज बहुत ध्यान से समझना है। सीक्वेंस तो मैं चाहूँ तो 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं हम। 4-5 तरीके के सीक्वेंस होते हैं, फटाफट दौड़ते हुए चले जाएंगे हम, पर हम इतने भी नहीं दौड़ेंगे।
हम कर लेंगे इसको आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सीरीज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। सीरीज मतलब आप ये समझिए कि आपका सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाएगा 11th-12th में, सीरीज आपका हायर मैथमेटिक्स में भी आएगा, कि आपको समझना पड़ेगा सीरीज कैसी कैसी होती है, क्या होता है सीरीज। ऐसी सीक्वेंस भी आएगा थोड़ा और आगे, मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज सिर्फ 11th क्लास में चैप्टर खत्म नहीं हो जाता आपका, ये आगे भी आएगा हायर मैथ्स में भी। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ सीक्वेंस एंड व्हाट इज अ सीरीज। सीक्वेंस जब हम टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं, और सीरीज उस पर भी बात करते हैं। बात क्या करते हैं सुनी लो, कि अगर आपने सीक्वेंस को लिखा, लेट्स से ये एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन भी है, और उस प्रोग्रेशन का पर्टिकुलर नेम क्या है, एपी है। तो भैया सीक्वेंस क्या, जब हम कुछ टर्म्स को कॉमा से सेपरेट करते हुए लिख दें। प्रोग्रेशन क्या, जब हमारा कोई सीक्वेंस एक पैटर्न फॉलो कर रहा हो तो वो एक प्रोग्रेशन बन जाता है। वी कैन कैटेगराइज इट इनटू अ प्रोग्रेशन। ओके, अब सीरीज क्या, सीरीज अगर हम किसी भी सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो एक सीरीज बन सकती है। सो लेट्स से दिस वाज अ सीक्वेंस। अगर मुझे इस सीक्वेंस की कोई सीरीज लिखनी है तो मैं एक सीरीज आपको लिख के दिखा रहा हूं, मैं इसकी एक सीरीज ये लिख सकता हूं। आपको कुछ नहीं लिखना, इसमें से मैं सब लिखवा दूंगा, आपको सिर्फ समझनी है मेरी बात। अभी मैं लिखवाऊंगा इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको। जैसे कि एक सीरीज इसी सीक्वेंस की ये बन सकती है, दिस इज अ सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस। एन टर्म्स का सीक्वेंस था, इसकी एक सीरीज बन गई। कैसे बनी, क्योंकि मैंने हर टर्म को ऐड कर दिया, मैंने सारी टर्म्स को ऐड कर दिया। क्या सिर्फ ऐड करके ही सीरीज बन सकती है, नहीं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो। अगर आप टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहे हो तो वो एक सीरीज बना देगा। फॉर एग्जाम्पल इसी की एक मैं आपको दूसरी सीरीज दिखाता हूँ, a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 प्लस a5 माइनस a6, चलते चलते -1 की पावर n माइनस 1 an। देखो a4 पे नेगेटिव आ रहा है, a3 पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसलिए an से पहले n माइनस 1 की पावर। ये भी एक सीरीज है इसकी, इसी सीक्वेंस की। कोई सर ये और? हाँ हाँ, बता ऋषिक, क्या समझ नहीं आया? माइनस प्लस कैसे भी रैंडमली कर सकते हैं हम? कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, तुझे इसमें समझ क्या नहीं आया मेरे को एग्जैक्टली ये बता। सर हमने ऑल्टरनेट क्यों किया प्लस माइनस? नहीं, कुछ और भी कर सकते थे, दो दो को ऑल्टरनेट ले ले, दो अच्छा, मतलब पॉजिटिव दो कैसे भी नेगेटिव, हम दो ऐड पॉजिटिव दो या नेगेटिव। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? अपने टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर रहे हैं तो वो एक सीरीज बन जाएगी। ओके सर, सर मल्टीप्लाई वैसे डिवाइड। तो हाँ, नहीं, दो दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर ले, वो भी एक तरीके की सीरीज ही है। मतलब कुछ फॉर्म मतलब का एडिशन जरूरी है? मतलब टर्म्स से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, अब मैं नहीं कह रहा कि एक एक टर्म्स को ही ऐड कर, दो को कर ले, दो दो को मल्टीप्लाई कर फिर ऐड कर ले, तीन तीन को मल्टीप्लाई कर फिर ऐड कर ले, बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीजें हो सकती हैं। बट जब हम सीक्वेंस की टर्म्स को उठा के ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो एक सीरीज बन जाएगी। अब सीरीज देखते जाएंगे, देख हम आगे आगे कितनी तरीके की सीरीज हो सकती हैं, कैसी होंगी, कैसी दिख रही होंगी, कुछ बहुत सारी चीजें हो सकती हैं पॉसिबल। तो वो नहीं, उस पर बात नहीं कर रहे। बट हाँ, ये पक्की बात है कि भाई आपके उन टर्म्स के कॉम्बिनेशन कुछ बना बनू के आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर रहे होंगे फाइनली। आप उन्हें फाइनली ऐड या सब्ट्रैक्ट ही कर रहे होंगे, तभी वो सीरीज बन पाएगी, ऐसे नहीं बन पाएगी। तो अगर हम अपनी टर्म्स को सीक्वेंस की ऐड सब्ट्रैक्ट दो दो करके मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट या किसी भी तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो एक सीरीज बन जाएगी उस सीक्वेंस की। एक सीक्वेंस की कितनी सीरीज हो सकती है? मे बी इनफाइनाइट, राइट। हमारा हमारा गोल ये नहीं है कि कितनी हो सकती है, हमारा गोल कुछ और है, उस पर भी हम चलते हैं। बट क्या तुम्हें ये तीनों डेफिनेशन समझ आ गई, सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन? Yes, sir. अक्षत एंड ऋषिक? यस सर। ओके, ठीक है, चलिए अब आप लिखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीक्वेंस हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले तो आप चैप्टर की हेडिंग डाल सकते हैं, उसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं पहली सीक्वेंस।
और सीक्वेंस के अंदर लिखना शुरू करिए। सीक्वेंस इज अ फंक्शन, sequence is a function whose domain, sequence is a function whose domain is the set n whose domain is the set n of natural numbers. Sequence is a domain, sorry, sequence is a function whose domain is the set n of natural numbers. अब आप पहले तो एक सबसे पहला एग्जांपल दे दीजिए, 1√3 200 वाला, ये एक एग्जांपल सीक्वेंस का। और फिर दूसरे वाला भी दे दो, या दूसरे वाले की जगह आप ये लिख सकते हैं 1 3 5 7 9, वो भी एक सीक्वेंस है, दोनों ही सीक्वेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक नहीं कर रहा, बट पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है सीक्वेंस का। दोनों एग्जांपल लिख दीजिए और उसके बाद an और tn को लिख के भी दिखा दीजिए। आपको बहुत जगह ऐसे लिखा दिखा मिलेगा, तो इसका मतलब यही है कि ये n टर्म्स का सीक्वेंस है। और फिर इन्हें लिख के भी दिखा दीजिए। हम टर्म्स को हमेशा दो ही चीजों से, अगर मैं ही पढ़ा रहूंगा पूरा सीक्वेंस सीरीज, पूरा मैं, जब तक मैं सीक्वेंस सीरीज की बात कर रहा हूँ, जब तक मैं टर्म्स की बात कर रहा हूँ, मैं टर्म्स को हमेशा दो ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। यही दो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है टर्म्स की, या तो आप an से डिनोट करेंगे टर्म्स को, या आप tn से डिनोट करेंगे। दोनों ही यूज होते हैं काफी, कोई इशू नहीं। मतलब मैं तो इससे करूंगा, आप चाहे तो किसी और से भी कर सकते हैं, बट आई विल एडवाइज यू गाइस कि आप भी इसी से ही समझना, an और tn से हमेशा, कि an मतलब टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, tn भी मतलब टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है। सर सीक्वेंस टिल an टर्म्स होता है इसका मतलब? बिल्कुल, मतलब सीक्वेंस ऑफ n टर्म्स। नेक्स्ट डेफिनेशन, रियल सीक्वेंस। तो नेक्स्ट इज रियल सीक्वेंस। अ सीक्वेंस, हम हमेशा रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, एक चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के हर जगह हमेशा रियल नंबर्स का डिस्कशन हुआ। तो यहाँ पे भी हम रियल सीक्वेंस ही पढ़ रहे होंगे, तो भैया आपकी सीक्वेंस की टर्म्स कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगी, हम ये कहना चाह रहे हैं ऐसे। अ सीक्वेंस whose range, a sequence whose range is a subset of R real numbers, is a subset of R, is called a real sequence. A sequence whose range is a subset of R real numbers is called a real sequence. Next, progression. Next heading is progression. अब सबसे पहले तो इसके अंदर लिखिए, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that the terms of a sequence
it is not necessary that the terms of a sequence always follow terms of a sequence always follow a certain pattern or they are described by some explicit formula for the nth term, or they are described by some explicit formula for the nth term. अब पहले मेरी बात सुनो भैया, सीक्वेंस की बात करी, फंक्शन आ गया, फंक्शन हर जगह आ जाएगा, फंक्शन ही है जो भी है, मेन बात तो आप समझो, फंक्शन ही है सब, हमारी स्पाइनल कोड जो है ना पूरे मैथ्स की, वो फंक्शन ही, हर चीज फंक्शन की टर्म्स में देखी जाती है, और फंक्शन आएगा तो भैया डोमेन और रेंज भी आएगा। तो सीक्वेंस का डोमेन क्या? सीक्वेंस का डोमेन है एन हमारा वेरिएबल है सीक्वेंस एंड सीरीज में, आप ये ध्यान रखिएगा। हर देखो भाई, हर चैप्टर में ना अलजेब्रा के, अगर आप अलजेब्रा पढ़ना चाहते हैं सही से, तो आपको अपना वेरिएबल पकड़ के रखना पड़ेगा दोस्त। कैसे पकड़े जी वेरिएबल? आपको ये समझना पड़ेगा कि इस चैप्टर में वेरिएबल क्या है, हमें क्या निकालना है। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा वेरिएबल है एन, ये हमारा वेरिएबल है, और सब चीजें ए और डी या और भी आएगा ए और आर, ये सब क्या है? ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब तो पैरामीटर्स है। किसी भी एक पर्टिकुलर एपी के लिए ए और डी फिक्स होंगे, एन फिक्स नहीं होगा। एन हमारा यहाँ पे वेरिएबल है, तो एन हमारा डोमेन है, इनपुट हम निकालना चाहते हैं एन को, हमेशा एन को निकालने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो डोमेन क्या है हमारे यहाँ पे? एन है। रेंज क्या है? जो टर्म की वैल्यू होगी वो रेंज है। तो टर्म्स का सबस्क्रिप्ट हमारा डोमेन है और टर्म्स की वैल्यू हमारी रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 8 तक, एपी जो मैंने लिखा हुआ है 1 से 8 तक, इसमें हमारे पास 8 टर्म्स दी हुई है मैंने अभी तो, ऑल्दो मैंने चलता हुआ छोड़ दिया आपको ऐसे ही आगे तक, इसका भी मतलब मैं अभी बताऊंगा। पर अब जो मैंने 8 टर्म्स लिख के दी, यहाँ पे मेरे पास डोमेन हुआ मेरा 1 से लेके 8 तक, रेंज भी फॉर्चुनेटली 1 से लेके 8 तक ही दी हुई है। अगर ऊपर वाले में देखूं तो मैंने 4 और 3 7 1 से लेके 7 तक मैंने डोमेन दिया हुआ है इसे, और रेंज आ रही है 1√3 200 माइनस के पता नहीं कितना 10 लाख 1.3447 पाई ई, ये मेरी रेंज है इस सीक्वेंस की, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस की, राइट। पहले तो मैं आपको ये दो बात बताना चाहता था कि रेंज और डोमेन क्या है। यहाँ पे डोमेन है जो भी टर्म आप लिखना चाहते हो, यानी कि एन की वैल्यू, रेंज है उस टर्म की वैल्यू क्या है। लाइक in the very first sequence, third term is 200, so if we give domain 3 we get range 200, if we give domain 6 we get range pi, ये बोल सकते हैं। अब अगली बात भैया, सीक्वेंस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया कि देखो सीक्वेंस की टर्म्स बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कोई पैटर्न ही फॉलो करे, बट एक बात बहुत जरूरी है, अगर आपने पैटर्न पकड़ लिया तो भैया फिर तो आप उसकी कोई भी टर्म बता सकते हैं, पैटर्न का तो मतलब ही है। लाइक सेकंड जो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि एक एपी है, मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे इसकी 100th टर्म बताओ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इसकी 100th टर्म? सेकंड वाले सीक्वेंस में मैं बात कर रहा हूं। सर 100 होगा, 100 ही होगा, राइट, क्योंकि देखो चल तो रहा है, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, एट्थ टर्म 8 है, तो 100 टर्म 100 होगा, 200 टर्म 200 होगा। काफी आसान था निकालना है टर्म, राइट। मैं कुछ और बना देता, मतलब इस केस में मैं ये बोल सकता हूं फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्रेशन,
कि an की वैल्यू n ही है। मैंने कितनी आसानी से nth टर्म को डिफाइन कर दिया। हो सकता है ये आसान हो, ये काम करना, हो सकता है थोड़ा टफ हो जाए। अभी मैं आपको और एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा और टफ भी हो सकता है nth टर्म निकालना, पर पॉसिबल है हर केस में। अगर हमने पैटर्न को पकड़ लिया, तो पैटर्न पकड़ने का ये मतलब है, पैटर्न को समझने का, पैटर्न को पहचानने का ये मतलब है कि हम उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यही तो फायदा है पैटर्न का, और क्या है। तो यही हमने पहली लाइन लिखी है अभी। ये देखिए, अगर पहली बात तो ये जरूरी नहीं कि आपकी टर्म्स कोई सर्टेन पैटर्न फॉलो कर रही हो, या फिर आपकी nth टर्म का हमारे पास कोई फॉर्मूला हो। ये दोनों बातें एक ही हैं। अगर आपने पैटर्न पहचान लिया तो आपके पास गारंटीड nth टर्म का फॉर्मूला होगा। दिस इज सर्टेन, इसकी श्योर इवेंट है, प्रोबेबिलिटी 1 है कि अगर आपने पैटर्न को पहचान लिया तो आप nth टर्म उसकी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये अलग बात है आपने पहचाना कि नहीं पहचाना, हो सकता है आप ना पहचान पाए, हो सकता है और टफ पैटर्न बना दे हम कुछ, ये एक डिफरेंट पॉइंट है बिल्कुल। बट अगर कोई भी चीज पैटर्न फॉलो कर रही है तो हमारे पास उसकी कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा फिर। ये है पैटर्न, यही आपसे बताया गया है। अब इसके आगे लिखिए जरा, दोज सीक्वेंसेस, जितना आपने लिखा है उसी के आगे, दोज सीक्वेंसेस which follow, those sequences which follow a certain pattern, those sequences which follow a certain pattern are called progressions. Those sequences which follow a certain pattern are called progressions. तो ऐसे सीक्वेंस जो कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हो उनको प्रोग्रेशन बोला जाएगा। हमें क्या पढ़ना है, हमें तो एक्चुअली प्रोग्रेशन ही पढ़ना है। और यहीं पे एक बात लिख दीजिए आप, इसके बाद मतलब नेक्स्ट पैरा से इसी में ही, बट इसी डेफिनेशन के अंदर, मतलब इसी हेडिंग के अंदर नेक्स्ट चीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। हमें 4 तरीके के प्रोग्रेशन पढ़ने होंगे इस बार सिलेबस में अपने। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। क्या आप तीनों लोग सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ चुके हैं? किसने नहीं पढ़ा है सीक्वेंस एंड सीरीज अभी स्कूल में? हो जाना चाहिए वैसे तो, मुझे लगता है आपका फर्स्ट टर्म में था सीक्वेंस एंड सीरीज। सर बहुत पहले पढ़ा था, मतलब तो कितने मैथ्स का प्रोग्रेशन पढ़े थे ऋषि? सर हमने पढ़े थे एपी और जीपी 2। अच्छा चलो लिखो फिर पहला, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैटर्न्स, सॉरी प्रोग्रेशंस। फर्स्ट, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी लिख नहीं रहे हम इनके बारे में डिटेल में कुछ, ब्रैकेट में लिख लीजिए एपी। सेकंड इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एंड फोर्थ इज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब एपी और जीपी दोनों साथ चलेंगे, इसको हम एजीपी भी बोल देते हैं। तो एपी, जीपी, एचपी और एजीपी 4 तरीके के प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में होंगे। और जब आप ये लिख लें तो नेक्स्ट हेडिंग आप डाल सकते हैं सीरीज। सीरीज, सीरीज के अंदर लिखिए, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग
by adding or subtracting the terms of a sequence, by adding or subtracting the terms of a sequence, comma, we get an expression. We get an expression which is called series. We get an expression which is called a series. If A1, A2, A3, सर आपकी वॉइस A4, बाय सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग की बात कर the terms of a sequence, the terms of a sequence, यस सर comma, we get an expression, we get an expression which is called a series, which is called a series. Full stop. If A1, A2, A3 up to AN, if A1, A2, A3, A4 up to AN is a sequence, then the expression, ये वाला expression, ये जो लिखा हुआ है, then the expression A1 plus A2 plus A3 up to AN then the expression A1, A2, A3 up A1 plus A2 plus A3 up to AN is the corresponding series. ये एक सीरीज हो सकती है सीक्वेंस के लिए. आप चाहें तो दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखा हुआ है. then the expression A1 plus A2 plus A3 up to AN सब टर्म्स का सम लिखना है. मतलब ये जो मैंने ये लिखा हुआ है ये this one, the expression A1 plus A2 plus A3 up to AN is the corresponding series. अब नेक्स्ट पैरा से लिखना शुरू करिए. सीरीज का पार्ट नहीं है ये, हम आपको इन जनरल सारी चीजों के बारे में बता रहे हैं. A series is finite A series is finite or infinite. A series is finite or infinite according as corresponding sequence is finite or infinite. Corresponding sequence is finite or infinite. सर ऐसा हो सकता है That कि is सीक्वेंस फाइनाइट हो बट वो इनफाइनाइट हो. नहीं, अगर सीक्वेंस फाइनाइट होगा तो सीरीज भी ऑब्वियसली फाइनाइट ही होगी, उसी के टर्म से तो बन रही होगी. उसे हम इनफाइनाइट कैसे बना सकते हैं? That is बोल. नहीं से पहले लिखवा लो सर, फिर मैं बोल दूंगा. That is the number of terms. That is the number of terms in the corresponding sequence. That is the number of terms in the corresponding sequence
is finite or infinite? That is the number of terms in the corresponding sequence is finite or infinite. तो यहाँ पे बस यही बताया जा रहा है कि अगर आपका पहली बात तो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है कि भैया देखिए अगर आपको लिख के दिखा देता हूँ दोनों के एग्जांपल अबाउट टू क्लियर दिस कुछ बच गया हो किसी को लिखना हो तो बता दो ओके तो देखो यार जैसे कि मैंने ये लिखा पर मैं कह रहा था अगर इन्फिनिटी कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 है ऐसे 4 टर्म्स है इन्फिनिटी ऋषिक नंबर होता है क्या नहीं सर लेकिन वो रियल नंबर नहीं हो अच्छा उसका तो फिर नंबर नहीं है वो फिर तो इन्फिनिटी रियल नंबर में नहीं आता इन्फिनिटी कुछ होता ही नहीं है यार इन्फिनिटी थोड़ी होता है कुछ मतलब इन्फिनिटी तो एक कॉन्सेप्ट की तरह देखा जाता है कि इन्फिनिटी क्या है बहुत बड़ा नंबर द नंबर ग्रेटेस्ट सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटर देन योर इमेजिनेशन सबसे बड़ा नंबर है अब क्या है सबसे बड़ा नंबर हमें पता ही नहीं तो इन्फिनिटी नहीं काउंट करते हैं इन्फिनिटी इज नॉट रियल इन्फिनिटी इज अ कॉन्सेप्ट तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता था देखो फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब अगर आपकी टर्म्स गिनी जा सकती हैं या तो ऐसे देख लो या तो आपको लास्ट टर्म पता है ऐसे देख लो दोनों का एक ही मतलब है अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो भी गिनी जा सकती है टर्म्स और या फिर ऐसे देख लो कि आपकी टर्म्स फाइनाइट है गिनी जा सकती है काउंटेबल है तो वो फाइनाइट सीक्वेंस बट अगर आपकी टर्म्स अनकाउंटेबल है यानी कि डैश डैश इस तरीके से टू बी कंटिन्यूड करके छोड़ा हुआ है उसको तो ये होगा इनफाइनाइट सीक्वेंस इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस चलता जा रहा है इसका कोई एंड नहीं है हमें नहीं पता है कितना बड़ा है कितने टर्म्स है इसके पास तो आप इन दोनों एग्जांपल्स को लिख के बता सकते हैं कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है ऊपर वाला नीचे वाला इनफाइनाइट सीक्वेंस है इनफाइनाइट सीक्वेंस का हमें कैसे पता चलेगा डॉट 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 लगा के छोड़ दिया गया होगा इनकी टर्म्स को यूज करते हुए जब हम कोई सीरीज लिखेंगे तो फाइनाइट सीक्वेंस की सीरीज हमेशा फाइनाइट ही बनेगी क्योंकि आप 5 ही टर्म्स हैं आपके पास ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो मल्टीप्लाई करके भी कर लो तो भी 5 है गिनी हुई है ना टर्म्स तो जो भी करोगे उसमें हम निकाल ही लेंगे बट इनफाइनाइट सीक्वेंस के केस में जो सीरीज बनेगी वो इनफाइनाइट ही बनेगी फिर सीरीज भी ये टर्म्स ही नहीं पता हमें तो सीरीज की भी टर्म्स नहीं पता हमें कितनी है ये आपकी बेसिक नॉलेज थी बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आपको पता होनी चाहिए ये सब बातें कि हाँ जी भैया हमें ये सब पढ़ना है अब एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस the first 3 terms of the sequence which is defined by the first 3 terms of the sequence which is defined by an is equals to n upon n square plus 1 सर लिखा आपकी हुआ वॉइस आपके ब्रेक सामने हो रही है एक्सप्रेशन यार ऐसे क्यों हो रहा है होना तो नहीं चाहिए मेरा वाईफाई तो सही चल रहा है नहीं सर मेरी तरफ से होगा सर मैंने उसके बाद नहीं सुना सर इन्फिनाइट सीक्वेंस के बाद तो क्वेश्चन है द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस the first 3 terms of the sequence which is defined which is defined by an is equals to n upon n square plus 1 the first 3 terms of the sequence which is defined by an is equals to n upon n square plus 1 are आपको पहली 3 टर्म्स बतानी है इस सीक्वेंस की ये कौन सा सीक्वेंस है ये सीक्वेंस ऐसा है कि आप इसकी nth टर्म ऐसे दे सकते हैं n upon n square plus 1 क्या आप बताएंगे पहली 3 टर्म्स कौन सी होंगी
सर 1/2, 2/5. बिल्कुल, एंड 3/10. यस सर. तो भाई यहाँ पे बस बताने का मतलब यही था कि पहली 3 टर्म्स का मतलब ये है कि यस यस करेक्ट अक्षर, कि भाई आप n की वैल्यू स्टार्ट करो रखना तो नेचुरल नंबर से करो. बोला तो था अभी ऊपर ही कि डोमेन क्या है, सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो पहली 3 टर्म्स का मतलब पहले 3 नेचुरल नंबर्स रख दो आप n के. n की वैल्यू 1 रखोगे तो a1 आ जाएगा 1/2, a2 आ जाएगा 2/5. फर्स्ट 3 टर्म्स ये हैं. अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. ये तो थी बेसिक नॉलेज, इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. अब हम पढ़ते हैं जरा काम की चीजें. क्या क्या हमें इसमें पढ़ना होगा. एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और इसके अंदर लिखना शुरू करिए. A sequence is called an AP. A sequence is called an AP if the difference of a term and the previous term, a sequence is called an AP if the difference of a term and the previous term is always same, that is हम ये कहना चाह रहे हैं कि भैया एक कोई भी आप कोई टर्म उठाएं अगर, और उससे पिछले वाली टर्म के साथ, जस्ट कंसेक्यूटिव टर्म के साथ उसका डिफरेंस निकालें तो ये कांस्टेंट आना चाहिए. टर्म चाहे जो भी हो, जो भी आप टर्म लेना चाह रहे हैं, अगर उससे पिछले वाली टर्म के साथ आप उसका डिफरेंस निकालें और वो कांस्टेंट आए तो एक एपी बोल दिया जाता है. या एपी को हम ऐसे भी समझ लिया करते थे बचपन में कि अगर हमारे पास कुछ टर्म्स हैं और हर टर्म में सेम नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म मिलती है तो वो एपी हो जाता है. जैसे अभी हमने लिखा था 1, 5, 9, 13, तो वो एक एपी था. तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, मतलब आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को घटाता हूं अगर, वो सेम आ रहा है हर बार, तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस एक एपी बना रहा है. वो सीक्वेंस एक प्रोग्रेशन है एंड द प्रोग्रेशन इज नेम्ड एज एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो an plus 1 मतलब n plus 1th टर्म, इसका ये मतलब है n plus 1th टर्म में से अगर मैं nth टर्म घटाता हूं तो n plus 1th टर्म में से nth टर्म घटाने पे कांस्टेंट वैल्यू मिलनी चाहिए. इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम d भी बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि सबका डिफरेंस कॉमन है, सेम है. This d, and d is known as common difference for all n belongs to natural numbers. AP की डेफिनेशन ये है भैया, और इस d के बारे में भी जरा फटाफट लिख दीजिए. This is common difference this d is called as common difference. ये सब बातें हमें पता है. क्वेश्चन लिखिए जरा फटाफट. show that
the sequence, show that the sequence के बाद ये sequence को represent कर रहा है, sequence of n terms. Show that the sequence an within bracket defined by an is equals to 4n plus 5, defined by an is equals to 4n plus 5 is an AP, also find its common difference. You're done. सर एनसीईआरटी में इस बार हटा दिया शायद सम स्पेशल सीक्वेंसेस. ऋषिक यार 2 मिनट दे, 1 मिनट रुको, मेरे गेट पे ना कोई है, 1 मिनट.
हाँ जी। सो हाँ, क्या ऋषिक बोल रहा था, हो गया? बताएगा जरा। सर 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस। 4 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, कैसे किया? सर मैंने सॉल्व किया 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के। तो यही काम तूने 10th में भी किया था कि n की वैल्यू 1 रखता था, फिर 2 रखता था, फिर 3 रखता था। सर तो तो 10th वैसे से ही 11th में आ गया, मतलब क्या सीखा यार, ये बता अच्छा मुझे। क्यों ऋषिक, ये तो हम 10th में भी करके आए हैं यही काम एग्जैक्टली। कि वहां भी नहीं आते थे 10th में एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस कि an इज इक्वल्स टू 4n + 5, ऐसे कुछ भी दे देते थे और फिर कहते थे कि प्रूव करो ये एपी में, ये एपी है, या प्रूव मत करो, बताओ क्या ये एपी है, अगर एपी है तो बताओ कॉमन डिफरेंस। होते थे ना ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में। यस सर। तो तू खुद बता कि मैं तुझे ये क्वेश्चन क्यों करवाऊंगा, अगर ये इतना आसान क्वेश्चन है और हमने करा हुआ क्वेश्चन है हमारा 10th क्लास में। कुछ तो मोटिव रहा होगा इसे कराने का। सर n के फॉर्म में ही करेंगे, n+1 रख देंगे n की जगह। एग्जैक्टली जैसे तू ये काम करेगा ना तो तेरे को एक और रिजल्ट भी मिलेगा, वो रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर n का कोफिशिएंट आता है हमेशा कॉमन डिफरेंस। क्या बात है, यस, गुड। हमें यही सबसे पहली चीज, तो हमें ये ऐसे प्रूव नहीं करना है, ऐसे तो हम कर ही लेंगे यार, A1 A2 A3 A4 ये सब तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमने A1 फर्स्ट टर्म निकाल ली, A2 सेकंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म निकाल ली, बट अब इसे यूज करो ना, ये जो डेफिनेशन अभी अभी दी है हमने कि भाई किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पहले आपके पास an तो है ही, आप यहां से an+1 लिख सकते हैं, आप फंक्शन पढ़ के आए हैं, आप इससे कुछ भी लिख सकते हैं। an+1 का मतलब है जहां जहां n है वहां वहां n+1 रख दो, यानी कि ये बन जाएगा 4 टाइम्स n+1 + 5। और an+1 में से अगर मैं an को घटाता हूं, ये वैल्यू बन जाएगी पहली बात तो 4n+9। और जैसे मैं an+1 में से an को घटाता हूं, तो 4n+9 में से 4n+5 को घटाऊंगा, 4 आ गया। बट ये 4 आया क्यों? क्योंकि ये n का कोफिशिएंट था। तो यहाँ पे जैसे मैंने n+1 करा तो यही जो n का कोफिशिएंट था बढ़ गया उतना ही, इसलिए 4 आया। an+1 आपने निकाला, 4n+9 आया, an आपको दिया हुआ था ऑलरेडी 4n+5, आपने दोनों का डिफरेंस निकाला, 4 आया। आप शुरुआत में देखो इसको, जो an का एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें n का कोफिशिएंट भी 4 था, और बाद में देखो कॉमन डिफरेंस भी 4 ही आया। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक तो बात ये कि हम आज के बाद कभी ऐसे इसको प्रूव नहीं करेंगे कि A1 A2 A3 निकालें और तब हम बताएंगे ये एक एपी है, नहीं। हम ये निकालेंगे, an+1 लिखेंगे, an लिखेंगे, दोनों को घटा के देखेंगे, कांस्टेंट आ रहा है अगर डिफरेंस इनका, तो हम बोल देंगे ये एक एपी है, अगर हमें प्रूव करना ही हो तो, पहली चीज तो। बट हमें ऐसे भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कि हमें ये भी करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी nth टर्म का एक्सप्रेशन कोई लीनियर हो n में, सी दिस इज 4n+5, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। अगर आपकी nth टर्म एक लीनियर एक्सप्रेशन से दी जा रही है और वो लीनियर एक्सप्रेशन n से बन रहा है, राइट, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो भी मेरे पास प्रोग्रेशन बन रहा होगा ये एक एपी बनेगा। ये प्रॉपर्टी है, प्रूव तो हमें ये कराना था। आप करिए अभी इसको इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, जैसे अभी हमने कराया है, an+1 लिखो, an+1 - an को निकाल के दिखा दो, 4 आ रहा है जी, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब है कि जी ये आपकी एपी बन रही होगी, एक बात। और जो कांस्टेंट आता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर ऊपर वाले डेफिनेशन को यूज करते हुए आपको ये निकालने की मतलब मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे निकालेंगे जैसे हमने ये डेफिनेशन यूज करी है, इस डेफिनेशन का यूज करते हुए आप इसको बताएं कि हाँ जी ये एक एपी है। उसके बाद अभी हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे कुछ एपी की, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। उसमें हम ये बात बताएंगे आपको जो अभी हमने लिखी हुई है यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन में। तो इसको ऐसे सॉल्व करो, आज के बाद कभी ऐसे नहीं करना है कि आप फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ये सब निकाल रहे हो फिर उनका डिफरेंस निकाल के चेक कर रहे हो, नहीं।
हाँ जी, सो प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, पहले आप ये लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4, ये एक एपी है, हमने प्रूव भी कर दिया, क्योंकि एपी के लिए ये प्रूव करना था कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होगा। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, हाँ जी, कैन वी प्रोसीड? ये सर ये लिख लिया सर, रेस कर सकते हो। लिखिए। पहली चीज, सबसे पहली चीज तो एनेट टर्म कैसे देते हैं एनेट टर्म, तो सॉरी माय बैड, मैंने आपको ये नहीं लिखवाया है। जनरल एपी, भाई अगर हम ये बात करें कि एपी कैसे बना है, तो वो तो हमने देख ही लिया था अभी, और मैंने आपसे ये बताया था कि एपी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर बार नेक्स्ट टर्म एक सेम नंबर ऐड करके मिलती है, यानी कि अगर हमारी फर्स्ट टर्म ए है तो सेकंड टर्म होगी ए प्लस डी कुछ, थर्ड होगी फिर डी ऐड करते चले जाएंगे हर बार, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। पढ़ा था ये तो लास्ट ईयर। यस सर। चलो एक तो फॉर्मूला बना लेते हैं नेट टर्म का यहीं से ही, पैटर्न ही तो समझना है। अब ये पहला पैटर्न आप समझने जा रहे हो, पूरे चैप्टर में हमने यही करना है भाई, सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पैटर्न को समझना। तो आपको पहला पैटर्न आप यहीं से समझते जा रहे हो, एनेट टर्म का जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा अभी हमेशा पैटर्न से ही देखेंगे। और जो सीरीज का फॉर्मूला बनेगा, सीरीज में हमारे काफी काम आएगा पैटर्न, तो पैटर्न पहचानना हमें जरूर आना चाहिए। इस चैप्टर का काम यही है आपको पैटर्न पहचानना सिखाना चाहते हैं, बस पैटर्न्स को कैसे पकड़े। तो जनरल एपी जब हम लिख रहे हैं तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, फर्स्ट टर्म थी ए को हम फर्स्ट टर्म बोल देते हैं, डी को हम कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। जब सेकेंड टर्म लिखी तो एक बार डी ऐड करें, जब थर्ड टर्म लिखी तो 2 बार डी ऐड करें। लेट्स से मैं 10th टर्म लिखना चाहता हूं, तो क्या आप बता सकते हैं 10th टर्म में कितनी बार डी ऐड होगा? 9 टाइम्स। 9 टाइम्स। ऐसे ही 100 टर्म में कितनी बार डी ऐड होगा? 99। 99। सिमिलरली अगर आप nth टर्म निकालना चाहते हैं, n-1 टाइम्स आपको डी ऐड करना पड़ेगा। एन फर्स्ट प्रॉपर्टी के भाई nth टर्म कैसे लिखे, देखिए ये एक पैटर्न था, तो हमने nth टर्म भी बताई है आपको और हर बार बताएंगे। 4 प्रोग्रेशन है, चारों के चारों में nth टर्म पता है हमें। इनफैक्ट कोई भी प्रोग्रेशन और भी हो, वैसे तो 4 ही है, बट अगर कभी और प्रोग्रेशन भी हम पढ़ेंगे, तो प्रोग्रेशन का मतलब ये है दोस्त कि प्रोग्रेशन तभी वैलिड है जब उसके nth टर्म का फॉर्मूला पता हो, और पता हो गई क्योंकि पैटर्न पता है आपको। और पैटर्न पता होने का मतलब है कि आपको अब आप उसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हैं जो चाहे। तो पहली प्रॉपर्टी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और जनरल एपी भी जरा लिख लीजिएगा, आप चाहें तो ऊपर मार्जिन पे लिख सकते हैं, व्हाट वेयर एवर यू वांट। सेकंड, a sequence is called, a sequence is an AP, a sequence is an AP if its nth term, if its nth term is of the form, if its nth term is of the form an plus b, जो मैंने लिखा हुआ है, nth टर्म an plus b की फॉर्म में होनी चाहिए। That is a linear expression in n. That is a linear expression in n. That is a linear expression in n. The common difference
the common difference in such a case, the common difference in such a case is A. और बी इंटरसेप्ट है फिर से बोल। सर, बी क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाँ, बी कुछ नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बी ए माइनस डी कर रहा है वैसे तो। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है बी। ये यहीं से ही तो बना है दोस्त, ये देख सर, ए यूज एन को। होता अच्छा है अच्छा, ए एन को खोल के देखे एक बार, ए एन यही तो है ए नहीं? माइनस बी? सर, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ये सर लिख सकते हैं। बस इसने कहा कि भैया ए भी फिक्स है डी भी फिक्स है, तो इसे भी एक कांस्टेंट बना दो, बी बोल दिया इसको, तो ये डी भी फिक्स है तो इसको ए बोल दिया, तो डायरेक्टली बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस इन सच अ केस इज ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एन, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एन। जो भी एन का कोफिशिएंट होगा वो कॉमन डिफरेंस ही होगा। ओके, नेक्स्ट। चलो पहले मैं इसका आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो लेट्स से मैं हटा सकता हूँ इसको। यस, लेट्स से मेरा nth टर्म इज गिवन एज 2n + 3। मुझसे पूछा गया इसका d और a बताओ। तो d तो सबसे पहले जो भी n का कोफिशिएंट है वो सबसे पहली चीज तो ये क्या है, ap है। कैसे पता चला जी आपको ap है? क्योंकि n में लीनियर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दिस इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। इसकी nth टर्म लीनियर एक्सप्रेशन इन n दी गई है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक ap बना रहा होगा। ठीक है जी, ap बना रहा होगा तो इसका d क्या है, 2। इसका a क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो सीधा 5। भाई ये वैल्यू क्या थी, ये थी a माइनस डी। ये वैल्यू क्या है, ये है d। दोनों को ऐड करोगे डी डी कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा, तो a है 5। डायरेक्टली दोनों को ऐड कर दो, या ऐसे देख लो कि n की वैल्यू 1 रखेंगे तो डायरेक्टली दोनों ऐड ही तो हो रहे हैं, जैसे चाहो। ओके, थर्ड। अब थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी समझने से पहले आप मेरे साथ एक बार ये ऐसे समझो पहले। इनफैक्ट ऐसे क्या, ऐसे समझो। अब बस मैं समझा रहा हूँ प्रॉपर्टी, में लिखवा नहीं पाऊंगा, मेरे को ना बहुत, मेरी तबियत आज ठीक नहीं है, बिल्कुल टफ हो रहा है बोलना। लेट्स से कोई एक जनरल एपी है, a plus d, a plus 2d and so on। मान लो मैं इसमें हर टर्म में एक सेम नंबर ऐड कर रहा हूं। नाउ व्हाट इज दैट नंबर, दैट नंबर इज k। ये k कोई नंबर है जो मैं हर टर्म के साथ ऐड कर रहा हूं।
तो अगर हर टर्म के साथ ऐड कर रहा हूं तो अभी भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा, ये तो अभी भी एक एपी है। आप इसमें से इसको घटाएंगे डी बचेगा, आप इन दोनों को घटाएंगे डी बचेगा, आप इन दोनों को घटा लो अभी भी डी बचेगा। तो अगर मैं अपने एपी की सारी टर्म्स में सेम नंबर ऐड कर रहा हूं या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो एक एपी होगा। दूसरी बात, अब इसको किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, एक के से ही मल्टीप्लाई करो सब, फिर तो भी रहेगा। बिल्कुल होगा, है ना। एक और बात देखो कि जब हमने ये टर्म्स को ऐड किया था, कुछ भी इनमें सब्ट्रैक्ट या ऐड किया था, तो अगर हम हर टर्म में जब भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, देखो पहले वाले एपी का कॉमन डिफरेंस डी था, हमने हर टर्म में कुछ ना कुछ ऐड किया, हर टर्म से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट किया, तब भी तो अगले वाले उसका भी तो डी आया कॉमन डिफरेंस। यानी कि अगर मैं हर टर्म में कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सेम नंबर सारी टर्म्स में ऐड कर दिया या सेम नंबर सारी टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो भी रिजल्टिंग सीक्वेंस जो आएगा वो एक एपी रहेगा, एक बात। और दूसरी बात, उसका कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा, वही कॉमन डिफरेंस होगा जो पहली बार था। अब एक बार सारे टर्म्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स से के, तो ये बना के, ये बना के ए प्लस के डी, ये बना के ए प्लस 2kd, ऐसी सो ऑन सो फोर्थ। ये देखो जरा, इनका कॉमन डिफरेंस kd, तो इनका भी तो कॉमन डिफरेंस kd, अगर आप देखो तो kd दोनों का kd। हाँ जी, देखिए इस बार जब हमने हर टर्म को मल्टीप्लाई करा के से, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी k टाइम्स हो गया। मतलब अगर मैं हर टर्म को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रिजल्टिंग सीक्वेंस विल आल्सो बी इन एपी, बस उसका कॉमन डिफरेंस k टाइम्स हो जाएगा जिससे भी आपने मल्टीप्लाई करा है। एंड सेम गोज फॉर अगर आप डिवाइड करते हैं, ये देख सकते हैं आप, बस यहाँ पे भी हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होगा वो भी k से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे डिवाइड करा बाई k, तो कॉमन डिफरेंस भी k टाइम्स k से डिवाइड ही हो गया पूरा। जब हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करा तब कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एपी की जो कि हमें समझनी है कि भाई अगर आप एपी की सारी टर्म्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, रिजल्टिंग सीक्वेंस एपी में ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो अगर आप हर टर्म में सेम नंबर ऐड कर रहे हो या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा। अगर आप k से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी भी नंबर से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप सारी टर्म्स को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो आपका कॉमन डिफरेंस भी उसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा।
ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। और विल स्टार्ट इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में। सर ये लिख लिया। ठीक है ऋषिक, नेक्स्ट क्लास में करते हैं इससे आगे का स्टार्ट। ये प्रॉपर्टीज भी हमें थोड़ी सी लिखनी होंगी जो हमने बोली है। आप इसे तो लिख ही लें जो मैंने अभी लिखवाया है, फिर हम इसे भी लिख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। Thank you, थैंक sir. यू सर।